भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है और ये काफी खास भी होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और उनके लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन इस बार तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि आखिर किस डेट पर राखी बांधे और कब राखी बांधे। इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंदन शास्त्री, जो डबल गोल्ड मेडलिस्ट है। वो सारे आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं उनसे पूछूंगी जो जो सवाल मुझे लग रहे हैं कि इस रक्षाबंधन पे पूछना जरूरी है, मैं उनसे पूछूंगी और मुझे लगता है कि आपके सारे कंफ्यूजन को वो दूर करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार है और इस बार जो है दो तिथि पड़ रही है, 30 और 31। तो जब मेरे जहन में ये सवाल है तो मुझे लगता है कि सभी के जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर 30 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाए या 31 को। हमारे भारतीय धर्म और परंपरागत के अनुसार रक्षाबंधन जो है वो भाई की रक्षा के लिए बहनें कलाई में राखी बांधती है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होती है और ये महत्वपूर्ण तिथि होती है। कोई भी बहनें नहीं चाहती है कि हमारे भाई के साथ में कोई ना कोई अनहोनी घटना घटे, कोई अनहोनी दुर्घटना ना घटे। इसके लिए शुभ मुहूर्त और तिथि को बनाया गया है और हर एक बहनों के अंदर में इस बार एक डर मौजूद है, एक भय का माहौल बन चुका है। आखिर रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिन है और किस तारीख को हमें रक्षा बांधना है, रक्षा सूत्र बांधना है। लेकिन इसी को लेकर के बहुत सा कन्फ्यूजन हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्योदय को ही हमारे भारतीय परंपरागत के अनुसार और धर्म और त्यौहार के अनुसार सूर्योदय को ही मान्य माना जाता है। इस वर्ष क्या है, 30 अगस्त के दिन 10:26 में आपका पूर्णिमा का प्रवेश हो रहा है और 31 तारीख यानी सुबह 7:58 में आपको पूर्णिमा समाप्ति हो जाती है। लेकिन सूर्योदय इस बार पूर्णिमा जो है सुबह 10 बजे से जो 30 तारीख को पूर्णिमा शुरू होगी, उसी के साथ साथ में भद्रा भी लग जा रही है और भद्रा रात को 9:55 तक रहेगा, जिसके चलते जो है कि एक अशुभ चीज माना गया है और भद्रा को शनि की बहन माना गया है। इसलिए इस वर्ष 30 तारीख को यानी 30 अगस्त को जो है रक्षाबंधन नहीं मनाई जाएगी और 31 तारीख को ही सुबह 7:58 तक में ही आप बहनें अपने भाई को हाथ में कलाई में राखी बांध दे। ये बहुत ही अति शुभ मुहूर्त है। सर, आपने तिथि तो यहाँ पर पूरा क्लियर बता दिया कि किस तिथि को बांधना है, किस तिथि में भद्रा लग रहा है। सवाल ये है कि भद्रा क्या होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भद्रा लग रहा है और इस समय अगर राखी बांधेंगे तो वो शुभ नहीं होता है। भद्रा एक्चुअली क्या है कि शनि की वक्री अवस्था होने के कारण जो है वो भद्रा को जो शनि की बहन माना गया है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सा भद्रा के ऊपर पर बहुत सारे अनगिनत जो है माने अनहोनी घटनाएं जो है उसके अंदर वर्णित है हमारे शास्त्र के अनुसार। इसीलिए हम लोग हिंदू रीति रिवाज और शास्त्र के मानने के साथ साथ ही हम लोग भद्रा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और भद्रा के जब तक रहेगी तब तक उस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और भाई को जो है राखी नहीं बांधा जाता है, क्योंकि अगर उस समय में अगर रक्षाबंधन बांधते हैं तो उसके लिए भाई के लिए अनहोनी घटना का संकेत देती है। इसीलिए हम लोग जो तिथि के अनुसार भद्रा में आपको रक्षाबंधन नहीं होती है। सर, मेरा तीसरा सवाल है कि रक्षाबंधन का इतिहास तो हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का इतिहास कहाँ रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में रक्षाबंधन का क्या महत्व है, क्यों रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, क्यों बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जो पूर्णिमा जो तिथि होती है उस समय जो होती है कि चंद्रमा जब धरती पर उसकी विशेष प्रभाव जब पड़ता है धरती के ऊपर में, तो होती क्या है कि प्रत्येक मानव के मन मस्तिष्क पर जो है चंद्रमा का यानी जो है वो पूरी तरह से अस्थिरता को पैदा करता है और अस्थिरता को पैदा करने के कारण क्या होता है कि उसके साथ साथ में नदी नहर के साथ साथ में और शरीर के जो आपका मनुष्य जीवन के जो रक्त संचार जो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है
और जिसके कारण मानव स्वभाव में परिवर्तन होता है, मानव स्वभाव में चेंजिंग होती है, और जिसके अनुसार जो है कि इसीलिए जो कि पूर्णिमा का तिथि को ही जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखा गया है, और उस तिथि के अनुसार ही उस काम को किया जाता है। और उसमें रंग का भी विशेष महत्व है कि कौन सा राशि में कौन सा रंग का धागा यानी रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। तो 12 राशि हमारा जो है ज्योतिष शास्त्र में है, 27 नक्षत्र 12 राशि, 12 राशि के साथ में 12 लग्न भी होती है, और 27 नक्षत्र मतलब 2.25 नक्षत्र का एक राशि बनती है, और एक नक्षत्र आपका 24 घंटा का होता है, और उसका एक चरण जो है 6 घंटा का होता है। हमारे उसके अनुसार 2.25 नक्षत्र के एक राशि बनती है, जिसके अनुसार जैसे मेष राशि, मेष राशि का स्वामी ग्रह हो गया मंगल, उसका प्रतीक हो गया लाल। उसके साथ वृष राशि, वृष राशि का स्वामी ग्रह हो गया शुक्र, जिसका श्वेत हो गया चमकीला चीज, उसको आपका वृष राशि हो गया। उसके साथ साथ मिथुन राशि, मिथुन राशि का रंग होता है हरा, यानी बुध का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका रंग होता है हरा। अगर आपका बात इसी तरह का आपको कर्क राशि, कर्क राशि यानी चंद्रमा, और आपका सिंह राशि, सिंह राशि का मतलब हो गया उसको स्वामी ग्रह सूर्य, जिसका रंग होना चाहिए गुलाबी। कन्या राशि, कन्या राशि का भी स्वामी ग्रह बुध, जिसका रंग होता है आपका हरा। तुला राशि, तुला राशि का भी जो है वो चमकीला धातु उसके भी स्वामी ग्रह आपका शुक्र हो गया। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का भी स्वामी ग्रह मंगल, उसका भी रंग लाल होता है। वृश्चिक के साथ में आपको धनु राशि, धनु राशि हो गया आपका बृहस्पति, उसकी स्वामी ग्रह, उसका पीला रंग होता है। मकर राशि, मकर राशि शनि का जो ग्रह घर है, उसके अनुसार आपको हो गया नीला, नीला कलर यानी शनि का प्रतिरोधक करता है। और कुंभ राशि का भी स्वामी ग्रह शनि है, इसीलिए जो है कि उसमें नीला रंग, दोनों में नीला रंग चलेगा। और आपका जाके मीन राशि जो होता है उसका बृहस्पति स्वामी ग्रह है, जिसको जो है कि पीला धागा, पीला रेशम का धागा को ही उसको शुभ माना गया है। यदि बहन राशि के अनुसार अगर आपको ये अगर अच्छा सूत्र बांधती है तो उसका कलर का भी मैं विवरण दिया हूं। मेष कलर का लाल, वृष का चमकीला, मिथुन का हरा, कर्क का हो गया आपका सफेद, आपका सिंह राशि, सिंह राशि का आपका हो गया गुलाबी, जिसको आपको हम लोग पिंक कलर बोलते हैं। उसके अनुसार कन्या राशि उसका हरा हो जाएगा। तुला राशि का भी चमकीला या श्वेत चलेगा। वृश्चिक राशि का भी लाल चलेगा। धनु राशि का पीला चलेगा। मकर और कुंभ का आपको नीला कलर चलेगा। और उसके अनुसार आपका मीन राशि जो है उसका भी स्वामी ग्रह बृहस्पति होने का पीला चलेगा। तो इसी के अनुसार रंग के अनुसार जो है रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, खाली काला छोड़ करके, चूंकि काला जो है वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, और राहु ग्रह को हम लोग ज्योतिष शास्त्र में उसको पाप ग्रह माना गया है, जिसके चलते काला को हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। और काला को हमेशा लोगों को, हर इंसान को काला को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काला जो है वो राहु ग्रह पाप ग्रह को डोमिनेट करता है, जिससे आदमी का मन मस्तिष्क जो है भटकने की स्थिति कागार पर होती है। शास्त्री जी, हम सवाल ये भी करना चाहेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी राशि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, रोजाना देखिए टीवी खोलकर बैठ जाते हैं कि आज मेरी राशि में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस रक्षाबंधन पे किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इस बार जो रक्षाबंधन का जो प्रभाव है, इस बार हमारे रक्षाबंधन का प्रभाव का सबसे बड़ा चीज है कि सूर्य और शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह का विशेष रूप से जो है कि धरती पर इसका हमारे गोचरीय प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अति शुभ माना गया है, और क्योंकि मेष राशि पर जो है वो राहु के साथ में बृहस्पति युक्ति होकर बैठा हुआ है, जिसके चलते जो कि राहु के प्रभाव को कम करेगी, और उसके साथ साथ में सूर्य और बुध और उसके साथ में आपका शुक्र का प्रभाव तेजी से रहेगी। इसीलिए इस वर्ष जो है भाइयों के लिए बहुत ही खुशहाली का दिन ये रक्षाबंधन से शुरुआत होगी। अच्छा शास्त्री जी, ये भी होता है ना कि रक्षाबंधन हम लोग मनाते तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, किस दिशा में बैठें, कैसे त्यौहार मनाएं, इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि लोगों के जहन में घूमते हैं। तो सबसे पहले चीज है कि आखिर किस दिशा में बैठकर राखी बांधें? रक्षा का बंधन का जो दिशा होनी चाहिए, दिशा कोई भी पूजा पाठ की दिशा हो या आपका कोई भी काम करिए, तो उसके लिए एक दिशा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक्चुअली दिशा 2 ही आपको मान्य हो रक्षाबंधन के लिए, उत्तर और पूर्व दिशा। यदि आपको रक्षाबंधन रक्षा सूत्र आपको बांधना है तो भाई का चेहरा हमेशा जो है कि पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, या नहीं तो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। वो अपने घर के अनुसार
बहुत सारे के घर का बहनों साथ जो बनावट होती है उस कारण से उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जिधर सूरज हमारा उगती है, जिधर सूरज हमारा जो सुबह सुबह उदय होती है, तो उधर ही चेहरा करके भाई को बैठना चाहिए और बहन को उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भाई के हाथ में कलाई बांधना चाहिए। लेकिन उसको बांधने से पहले क्या करना चाहिए, जो भी रक्षा सूत्र आप रखते हैं थाली में, उसके साथ में मिठाई रखते हैं, चाहे जो भी फल वगैरह रखते हैं, चाहे जो भी चीज़ें रखते हैं, अक्षत, रोड़ी, सुपारी, तो उसको सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने जो भी इष्ट देवता है, जो भी बहने का इष्ट देवता, भगवान शंकर जी हो, चाहे भगवान विष्णु जी हो, चाहे माता पार्वती हो, जो भी इष्ट देव है उसकी इष्ट देव के सामने में रख करके धूप दीप अगरबत्ती जला करके देवताओं से, अपने इष्ट देवताओं से कामना करना चाहिए, भाई के लिए वर मांगना चाहिए और लंबे आयु की कामना करना चाहिए। उसके बाद ही रक्षा सूत्र को बांधने बहुत ही अति सफलता मिलेगी। चंदन जी, ऐसा है कि देखा जाता है कि राखी का त्यौहार है, बहनें अपने भाई को राखी बांध ली, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पूजा पाठ ही करती हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है कि रक्षाबंधन के दिन सुबह उठ के भगवान को रक्षा जो है भेंट करके उसके बाद भाई की कलाई पे राखी बांधना है? ऐसी बात अगर देखा जाए, रक्षाबंधन भाई और प्रेम का माने बहरे का, ये प्रेम का बहुत ही अटूट बंधन है। यदि अगर कोई भी बहनें सच्चे दिल से अगर किसी भाई को अगर रक्षा बांधना चाहते हैं या भाई मानते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अपना ही जन्म वाला भाई होगा, अपना ही ब्लड रिलेशन है वो वही भाई है, कोई भी भाई हो सकता है। हमारे देश में, हमारे प्रकृति में अगर बाहर का लोग हो चाहे कोई भी हो, अगर जिसको दिल से भाई मान लिए है, वहाँ पर भी जो है कोई पूजा पाठ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वहाँ पर आत्मा का मिलन ही सबसे बड़ा पूजा पाठ होता है। लेकिन भगवान और ईश्वर को भी हमको सामने में रखकर ही ये सब कामना करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की सृष्टि, प्रकृति की रचना जो ईश्वर के हाथ में है। मेरा अगला सवाल ये है कि रक्षाबंधन तो है ही, राखी बांधा ही जाता है, लेकिन बहुत कुछ दिमाग में आता है कि आखिर राखी पर कौन सा धागा बांधे, कौन सा नहीं बांधे। और अभी जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि तरह तरह के जो है रक्षाबंधन के लिए डोरी आती हैं और स्पेशल उसमें भगवान देवी देवता के जो है वो बने हुए जो है डोर आते हैं। तो क्या ऐसे डोर को बांधना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि देवी देवता वाले जो डोर है, जो रक्षाबंधन राखी है, उसे नहीं बांधना चाहिए। नहीं, उसमें अगर देवी देवता का डोर इसलिए बांधना नहीं चाहिए, बहुत सा देवी देवता का तस्वीर या फोटो अगर बांधते हैं तो बहुत सा होता क्या कि आप अपने हमारे बहनें जो है भाई के कलाई में तो रक्षा सूत्र जरूर बांध दिए, उसके बाद वो रक्षा कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो रक्षा सूत्र है कहीं भी टूट करके गिर सकती है। चाहे रोड में आप कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी गिर जा सकती है, जिसमें किसी भी अन्य लोगों को उसके ऊपर में पैर पड़ सकता है, जिसमें देवी देवता को जो कि अमान्य होता है, देवी देवता के लिए जो कि मान्य नहीं होता है, उनके अपमान होता है। इसी के कारण जो है कि हमारे भारतीय मतामत के अनुसार जो है उसमें जो देवी देवता का तस्वीर वाला जो रक्षा सूत्र है उसको बांधना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर चंदन शास्त्री मौजूद है, जो कई सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और भी कई सारे सवाल मेरे पास है और मुझे लगता है कि इस रक्षाबंधन पर उन सारे सवालों का मैं जवाब उनसे लूंगी। हम पूछ रहे थे कि इस रक्षाबंधन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर चंदन शास्त्री है, जो कई सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। और भी कई सारे सवाल हमारे जेहन में अभी भी घूम रहे हैं, उन सारे सवालों का हम जवाब लेते हैं। इससे पहले शास्त्री जी, आपने बताया था कि देवी देवताओं वाले डोर क्यों नहीं बांधने चाहिए। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो रक्षाबंधन है, ये त्यौहार जो है स्पेशल क्यों हो जाता है? भाई अपनी बहनें को जो है बुलाते हैं घर, और ऐसा माना जाता है कि माने इस रक्षाबंधन पर बहनें ही भाई के घर आती हैं। तो क्या ये सही है कि बहन को ही अपने भाई के घर आना चाहिए? भाई क्या बहन के घर नहीं जा सकता है? इसमें दो कारण लगता है। एक ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ इसके साथ साथ में वैज्ञानिक तथ्य भी छुपी हुई है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, ये पूर्णिमा पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव हमारे धरती पर रहता है, और चंद्रमा जो है शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए क्या है कि वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ साथ हमारे ज्योतिष विद्या को साथ साथ जो है कि बहन का घर में या तो भाई चले जाए राखी बांधने के लिए, या भाई बहन के पास आ जाए, ये तो प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है।
लेकिन क्या है कि हमारे जो धार्मिक के साथ साथ में ज्योतिष विद्या के साथ साथ में वैज्ञानिक कारण ही है कि चंद्रमा का विशेष प्रभाव उस दिन रहती है और उस दिन शांति का बहुत बड़ा प्रतीकात्मक होती है और चंद्रमा एक शांति का प्रतीक है। इसीलिए आपस का मिलान या बहन के पास भाई चले जाए या भाई के साथ बहन चले आए तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इस बार रक्षाबंधन जो है वो 700 सालों बाद पंच महायोग बन रहा है। ये पंच महायोग क्या होता है इसके बारे में मैं बहुत जानने को उत्सुक है और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पंच महायोग क्या हो रहा है। पंच महायोग यह है कि सिंह राशि पर जो है स्वामी ग्रह सूर्य बैठा हुआ है, उसके साथ साथ में शुक्र है, उसके साथ साथ में बुध भी है और मंगल है और साथ में चंद्रमा है। ये 5 ग्रह का युक्ति बनाकर ही जो है ये पंच योग बना रहा है। और पंच योग जो है कि पूरा का पूरा इसमें किसी प्रकार के कोई इसमें पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ना कोई जो इसमें जो है कि कोई बने आपका जो है नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, जिसके कारण इसको पंच योग बनाया जाता है। और पंच योग जो होता है वो कि धरती के हर तरह के सुख शांति और हर तरह की मनोकामना को सिद्ध होती है, इसीलिए पंच योग का काफ़ी महत्व है। देखिए पंडित जी, हर पूजा में ऐसा होता है कि मंत्र का जाप किया जाता है और मुझे लगता है कि वो जाप लोगों को पता भी होता है कि हम किस मंत्र का जाप करें, किस भगवान की पूजा करें। तो क्या ऐसा है कि रक्षाबंधन पर भी किसी मंत्र का जाप करना चाहिए? रक्षाबंधन के समय में मंत्र का सुबह सुबह में व्रत मुहूर्त में माने प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त हम लोग कहते हैं, उस समय में बहन को पूरी तरह से स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, नहा धो करके पवित्र मन से पवित्र होकर के भगवान विष्णु के पास रक्षा सूत्र को पहले समर्पण करना चाहिए। उसके साथ में चंदन रोड़ी सिंदूर जो भी समर्पण करके एक मैं मंत्र बता दे रहा हूं, उस मंत्र को आपको 7 बार मन मन में जाप करके ही अपने भाई के कलाई में रक्षा को बांधे। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम विष्णुवे नमः रक्षम रक्षम स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः रक्षम रक्षम स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः रक्षम रक्षम स्वाहा। भगवान विष्णु के पास में प्रार्थना करके इस मंत्र को जाप करना चाहिए। इसी मंत्र को मन मन में 7 बार बोल करके बहन जो अपने भाई के रक्षा कलाई में रक्षा सूत्र को बांधे। शास्त्री जी, हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेते हैं, भाई को राखी भी बांध लेते हैं, लेकिन एक बार है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन हम जो है अब सोचते हैं कि रक्षा जो बांधे हुए हैं, राखी जो बांधी हुई है, उसे उतार देना चाहिए। तो ज्यादातर क्या होता है कि लोग उतार के यहाँ वहां रख देते हैं। तो क्या यहाँ वहां रहना सही है या फिर इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो इसका अपमान ना हो? इसके लिए जो है कि अगर भाई, ऐसा भाई अगर दिल से अपने बहन के साथ में अटूट और प्रेम को जानते हैं, भाई बहन के रिश्ता को अगर कायम रखना चाहते हैं, तो रक्षा सूत्र को बांधने के लिए कम से कम 7 दिन अपने हाथ के कलाई में होना चाहिए, कम से कम 7 दिन। और 8वां दिन के जो है, अगर आपको रक्षा सूत्र बांध के रखना चाहते हैं तो रखिए, और अन्यथा उसको जो है कि माने आपको बहता हुआ पानी, जिसमें नदी हो, नहर हो, समुद्र हो, उसमें जाकर के प्रवाह कर देना चाहिए। तभी जाके कि इस रक्षा सूत्र का अपमान नहीं होगी और बहन के साथ साथ में अपना भी मर्यादा कायम रहेगा। हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भाई दूज का त्यौहार भी होता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो रक्षाबंधन और भाई दूज, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि रक्षाबंधन में भी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और भाई दूज में भी टीका लगाती है, तो अंतर क्या है इसमें? रक्षाबंधन का मतलब हो गया कि भाई के तमाम प्रकार की रक्षा होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा का रक्षा होना, जीवन का रक्षा होना, रोग व्याधि से रक्षा होना, केस मुकदमा से रक्षा होना, जीवन के जितने प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से रक्षा पाने के लिए जो है ये रक्षाबंधन को मनाया जाता है। और भाई दूज जो होता है, भाई दूज दीपावली के बाद में मनाया जाता है। चूंकि वो भाई दूज का मतलब देखते होंगे कि भाई दूज के समय बहन जो है वो कोई कांटा वाला पौधा या कोई कांटेदार पौधा को लेकर के अपने जीभ में जो है उसको गाड़ते हैं और कुछ ना कुछ आपको भाई के बारे में, उसके बारे में मंगल कामना करते हैं। लेकिन वो जो रक्षा है और ये जो चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। रक्षाबंधन भाई के तमाम विपत्तियों से रक्षा करने के लिए की जाती है, और वो जो भाई दूज जो है वो भाई के ऊपर में किसी प्रकार के कोई दुश्मन उसके ऊपर में
कोई किसी प्रकार की उसको हानि ना पहुंचाए, दुश्मन उसका प्रबल ना हो, शत्रु पर विजय हो, उसकी भाई के शत्रु पर विजय हो। उसी लिए जो है कि भाई दूज को मनाया जाता है, ताकि उसके भाई के ऊपर में कब प्रकार के तरह तरह का कोई भी शत्रु हावी ना हो और उसके भाई का नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसीलिए भाई दूज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। शास्त्री जी, जैसे थाली सजाती है बहनें, अब थाली में क्या क्या रखना बहुत जरूरी होता है कि थाली में नॉर्मल क्या है कि जैसे घर का रिवाज चला आ रहा है, हम मिठाई रखते हैं, दिया सजाते हैं, अक्षत है, रोरी है, ये रख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या रखना चाहिए इस रक्षाबंधन में? रक्षाबंधन में जैसे थाली पर अगर आप जानते हैं तो उसके थाली में कम से कम दही तो बहुत ही अति शुभ है, दही को रखना चाहिए। उसके साथ में केसर, कस्तूरी, कुमकुम और उसके साथ में चंदन का पाउडर, ये सारी चीज को मिला करके ही एक अष्टगंध की स्याही प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि अष्टगंध जो होती है वो 9 ग्रह को जो है कि प्रतीकात्मक रूप से 9 ग्रह को प्रभावित करता है और 9 ग्रह को जो नकारात्मक चीज को कटित करके वो सकारात्मक चीज में परिवर्तित करती है। इसीलिए उसमें 8 प्रकार की सामग्रियां होने चाहिए, केसर, कुमकुम, उसके बाद में आपको लाल चोड़ी, आपको चंदन का पाउडर, लाल चंदन का पाउडर, और ये सारे चीज को दही मिला करके उसमें 8 प्रकार का एक टीका बनाया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, ताकि ग्रहों की जो है नकारात्मक प्रभाव भाई के ऊपर में ना पड़े। हम ये सवाल जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है कि तिथि जो है कभी कभी 2 हो जाती है। हर त्योहार में हम देखते हैं कभी कभी 2 तिथि हो जाती है, जिसके वजह से जैसे आप ज्ञानी हैं, आपको समझ में आता है कि किस तिथि पर ये त्यौहार मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। लेकिन जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, हम लोग कैसे समझेंगे कि जो ये तिथि है 2 तिथि में से एक तिथि को चुनना है? इसमें अक्सर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होने के पीछे कारण है कि जैसे कोई मानते हैं कि ये जो सूर्य और चंद्रमा का गति और नक्षत्र की गति, तिथि जो है कभी कभी बढ़ता घटता है। जैसे 27 नक्षत्र में जैसे एक नक्षत्र मान लीजिए 24 घंटा का होता है, एक नक्षत्र का 24 घंटा जो होती है, तो एक नक्षत्र जो होती है, एक नक्षत्र 6 घंटा का एक चरण होता है। तो 4 चरण होते हैं, 4 चरण को मिला करके एक 24 घंटा का तिथि बनता है। उसी में कभी कभी 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट इधर उधर होने से ही वो तिथि में परिवर्तन होने के कारण जो है उसके अनुसार जो है कि हम लोग को बदलाव होता है, जिसमें आम जनता जो है, आम पब्लिक उससे अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन जिसको पंचांग के ज्ञान है उसके अनुसार ही हमारा पूजा पाठ पद्धति को माना जाता है। शास्त्री जी, जो लोग मानते हैं, जो लोग ज्योतिष विद्या मानते हैं, उनके लिए बहुत कुछ चीज़ ये मायने रखती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो क्या उनके जीवन में ऐसा है कि कष्ट आ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि ये अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप होता है? श्रद्धा तो एक तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन श्रद्धा के ऊपर में क्या कि अटूट विश्वास भी होना चाहिए। श्रद्धा रहने से ही खाली नहीं होती है, श्रद्धा के साथ साथ में मानव जीवन को अटूट विश्वास अगर होना है, आत्मबल की अगर मजबूती होना चाहिए। अगर आत्मबल की मजबूती के अनुसार अगर आप चलते हैं, उसके साथ साथ में श्रद्धा अगर रहेगा, तभी डीपली वो जो है आपको नकारात्मक चीज को आप जो है उसको आप बदल सकते हैं और सकारात्मक चीज में आप परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि साधना जो होती है, किसी भी देवी देवता की साधना, उसके साधना में आपको प्रबल जो है आत्मबल की जरूरत पड़ती है, और प्रबल उसके साथ साथ में मुहूर्त की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर मुहूर्त के साथ साथ अगर आत्मबल अगर प्रबल हो जाता है, आत्मविश्वास अगर मजबूत हो जाता है, तो वहां बड़े से बड़ा घटना को भी आप मात दे सकते हैं और अपना भाई को जो है रक्षा दे सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, और जो मैं पहले सवाल पूछी थी वही मैं आपसे अंतिम सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि हो सकता है जो शुरुआत में हमारा कार्यक्रम ना देख पाए, तो वो लास्ट अगर देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाए कि इस बार जो राखी है वो किस तिथि को मनाने हैं। इस बार राखी जो है हमारे अंग्रेजी दिनांक 31 अगस्त को मनाना है, और भरसक प्रयास किया जाए सुबह 6 बजे से लेकर के या सुबह 5 बजे से लेकर के 7:58 तक ही जो है बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांध दे।
तो डॉक्टर चंदन शास्त्री हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं और वो सवालों के जवाब अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर होते दिखेंगे, क्योंकि शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर सब कुछ बताया है कि कब कैसे रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं और किस किस राशि को कैसे कैसे रक्षा सूत्र जो है वो अपने भाइयों को बांधना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे इस खास कार्यक्रम से आप सभी दर्शकों को काफी लाभ मिलने वाला है। तो आप सभी दर्शकों को हमारे न्यूज चैनल की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।